सोना भी तो लेट है। हमारा दुकान का सब्जी ले लीजिए आप। सब्जी ले लूं? फोटो ले लीजिए, फोटो। अच्छा अच्छा, ये लो ये लो ये लो। नेकियर पूछो कैसे हेलो। नमस्ते नमस्ते। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हो आप। थैंक यू। मुझे पता है मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे, पर फिर भी अच्छा लगा। रियलिटी है यार, ऐसे मत फिर भी अच्छा लगा। मुन्नी से पंगे ले रहा है ना, उसको पता है झांसी की रानी बटी है यहाँ पे। ये तो गाड़ी के मारे वो वाला रास्ता खाली हुआ। हाँ उधर से आना चाहिए ना, हम ये बात कर रहे हैं। हाँ, तो आना तो हमारी नहीं है। होना तो बहुत कुछ चाहिए। सब्जी भी तो महंगी देती हो, सब्जी सस्ती देनी चाहिए तुमको। मुन्नी कह रही सब्जी बहुत अच्छी है। सच्चाई बता दी। सब्जी क्यों महंगी देती हो, सब्जी भी सस्ती देनी चाहिए। हाँ। ये है मुन्नी सब्जी की दुकान लगाती है और ये सनी बाजार है, हमारी सोसाइटी के पास ही लगता है। नमस्ते, मेरा नाम है मधु शर्मा, मैं दिल्ली में रहती हूँ। अक्सर प्रयत्न करती रहती हूँ अब आपसे किसी भी समस्या या उसके समाधान के बारे में बात करूँ, साझा करूँ आपसे कोई भी ज्ञान, जो भी मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात मुझे पता है जो शायद सबको ना पता होगी, तो वो साझा करूं आपसे। ये प्रयत्न मेरा हमेशा रहता है। आज भी एक समस्या के बारे में बात करूंगी जो छोटी सी है, दिखने में छोटी सी है पर हकीकत में वो काफ़ी बड़ी है। तो पहले आप ये कुछ चलचित्र देखिए। रोज लगाते हो बाजार? हाँ, रोज लगाते हैं। नहीं, मतलब पूरे हफ्ते और जगह भी जाते होंगे ना? हाँ। और फिर घर का काम भी करते हो? नहीं दीदी, कुछ काम ही नहीं मिलता। नहीं, खाना पीना घर में कौन पकाता है? कोई नहीं, हम ही है, जाते हैं बनाते हैं। बच्चे? बच्चे 2 लड़का है। लड़के क्या करते हैं? लड़का यही लाया है, प्लेट कटोरी उधर बेच रहा है। बेच रहे हैं। आप हमेशा लगाते हो बाजार? और घर में जाके खाना कौन पकाता है? बच्चे? मम्मी पकाती है। जाके नीलम तुम भी आ गई। मेरा वीडियो ना बने ऐसा हो सकता है। गाना गाओ, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आजकल की नारी है सब पर भारी, पर मैं ये कहूँगी कि पता नहीं नारी भारी है या नहीं, मुझे नहीं पता, पर नारी पर भार बहुत ज़्यादा है। इसे बढ़ती हुई महंगाई का असर भी आप कह सकते हैं। पर मैं ये कहूँगी कि जब से नारी पढ़ लिख करके बाहर के कार्यों में भी पुरुष को, परिवार को सहयोग करने लगी है ना, तब से और भी जिम्मेदारियों का भार नारी पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कि अभी भी ये जो बाजार आप देख रहे हैं ना, इसमें ये ज़्यादातर स्त्रियाँ अपने पतियों को सहयोग करने आई हुई हैं। ये घर का काम करके आसपास के क्षेत्रों से ही ये होती हैं, ज़्यादातर होते हैं ये परिवार जो यहाँ दुकानें लगाते हैं। ये अस्थाई जो बाजार लगते हैं ना, किसी भी सोसाइटी के आगे अक्सर मतलब पूरे हफ्ते भर ही बाजार लगते हैं। सप्ताह में एक दिन जैसे यहाँ लग गया, दूसरे दिन कहीं और लग गया, तो इन बाज़ारों में आसपास के ही क्षेत्रों से ये लोग लगाते हैं। तो ये अपने पतियों को सहयोग करने चली जाती हैं, घर का कार्य निपटा करके, और फिर घर जा कर के जैसे 10 बजे के बाद ही अक्सर ये लोग इन बाज़ारों से निकलते हैं, जाते हैं, मतलब बाज़ार उठता है। उसके बाद ये घर जाती हैं, घर का कार्य करती हैं, मतलब रसोई घर संभालती हैं, खाना वाना खा करके फिर 12 इनको बज जाते होंगे। तो खैर, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इस कारण ना कहीं इनकी सेहत पर तो दुष्प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, पर बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पतियों को तो आराम मिल गया, पत्नियां जब से बाहर निकलने लगी हैं, उनको पैसा कमाने में सहयोग करने लगी हैं अपने पतियों को, तो पति को तो बहुत मतलब उनके लिए तो लाभ हो गया कि उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलने लगा। लेकिन पत्नियां तो बहुत ज़्यादा कह सकती हूँ कि बर्डनाइज हो गई हैं, ज़्यादा उन पर बोझ आ गया है जिम्मेदारियों का, और उस बोझ में कहीं ना हमारे बच्चे पिसते जा रहे हैं, जिसका कि समाज पर भी बहुत ज़्यादा कुप्रभाव पड़ेगा और पड़ रहा है कि बच्चे बिगड़ने ज़्यादा लगे हैं, क्योंकि उन पर ध्यान तो कम ही दे पाते हैं। पिता लोग तो घर जा कर के भी अपना आराम से कोई टीवी देखने लग जाता है, कोई फ़ोन पर अपना लग जाता है, तो वो ऐसा भी नहीं करते कि जैसे स्त्रियां अपना रसोई घर संभाल रही हैं तो वो जा कर के बच्चों से बात करें। भले ही पढ़ाना तो हर माता पिता का
संभव नहीं होता हर माता पिता के लिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई में कोई सहयोग दे पाएँ, पर फिर भी कुछ तो बातें होती हैं कि जो बच्चों के साथ मिल कर के पता लग जाती हैं कि भाई हमारे बच्चे सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो ऐसा सहयोग मुझे लगता है कि पति कर सकते हैं, और करेंगे तो बहुत अच्छे से परिवार चलेंगे। क्योंकि ये जो स्थिति है ना, भयावह स्थिति है, ये सिर्फ निम्न वर्गीय परिवारों के साथ ही नहीं, ये मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ भी है। मध्यम वर्गीय परिवारों में भी ज़्यादातर स्त्रियाँ जो कामकाजी हैं ना, उनकी यही स्थिति है कि वो घर आकर के घर भी संभालती हैं और बाहर तो उन्हें संभालना ही पड़ता है। और मैं उच्च वर्गीय परिवारों की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में कह नहीं सकती, मैं जानती नहीं हूँ, मेरा कोई इतना ज़्यादा संबंध है नहीं किसी भी ऐसे परिवार से, तो मैं नहीं जानती। मैं निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में ही अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि मैं उन्हीं को अच्छे से जानती हूँ। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि पुरुषों से अपील कर रही हूँ कि सही, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि पुरुष बिल्कुल नकारा है, नालायक है। पुरुष भी अपने उनके जीवन के उनकी भी कठिनाइयाँ हैं, पर हाँ वो सहयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं परिवार में। तो सहयोग करें, कम से कम बच्चों से ज़्यादा समय बच्चों के साथ वो बिताने का प्रयत्न करें ताकि स्त्रियाँ और अच्छे से उनको सहयोग कर सकें और परिवार की गाड़ी अच्छे से चल सके। मैं तो बस यही प्रार्थना करूँगी अपने सभी भाइयों से कि अपनी अपनी पत्नियों को सहयोग करें ताकि परिवार अच्छा बने। परिवार अच्छा बनेगा तो समाज भी जाहिर है अच्छा बनेगा कल के दिन, क्योंकि बच्चे माता पिता से ही सीखते हैं एक दूसरे का सहयोग करना। और आपको मेरी बात सही लगी हो तो चलचित्र पर कमेंट करके मुझे लिखें अवश्य, और नहीं भी लगी हो तो भी अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। बने रहें मेरे साथ और आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो। मैं फिर मिलूँगी अगले चलचित्र में। प्रयत्न करूँगी कोई और समस्या जो नहीं सामने आ पाती पर होती है उसके बारे में बात करूँ, या फिर कुछ भी अपना ज्ञान साझा करूँ आपसे कि जिससे लाभ हो, हमारा समाज अच्छा बने, आने वाली पीढ़ियाँ उससे लाभान्वित हों। आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो। है